आज शाम खुदावन का बड़ा धन्यवाद, ब्रदर टाइटस और उनके ग्रुप को खुदावन बड़ी बरकत और आशीष दे, जिन्होंने आज इस उपवास और प्रार्थना का भार संभाला है। गॉड रियली ब्लेस यू। इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, मैं नबी का एक संदेश सुन रहा था जहाँ से बहुत ब्लेस हुआ, कुछ पॉइंट्स मिले। उसमें से एक बहुत प्यारा पॉइंट, संदेश का नाम है डिजीजेस एंड अफ्लिक्शंस, बीमारियां और परेशानियां। तब नबी ने बताया हर बीमारी और परेशानी के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। और तब नबी ने बोला कि अगर हम कॉज पता कर पाएं कि वो दुष्ट आत्मा निकल जाए तो वो बीमारी फिर ठीक हो जाती है। और ज़रूरत इस बात की है कि वो जन भी अपने विश्वास में कायम रहे। नबी ने उदाहरण दिया एक लड़की का जो किसी बीमारी से अफ्लिक्टेड थी, और वो भाई ब्रैनम की मीटिंग्स में पहुंची, और जब वो मीटिंग्स में पहुंची तो उसे प्रेयर कार्ड नहीं मिला। और आपको मालूम है कि दुआएं उन्हीं के लिए होती थी जिनका प्रेयर कार्ड है, लेकिन हाँ, खुदावन प्रेयर कार्ड के अलावा भी चंगाई देते थे। और तब हुआ ये कि वो लड़की ऐसी भटक रही थी भीड़ में, और भीड़ हजारों की, तो उन्हें शायद, अगर मैं गलती ना करूं, बहन बैक्स्टर मिली। और तब बहन बैक्स्टर से जब बात हुई तो लड़की ने कहा, मैं कितना चाहती हूं और मैं परेशान हूं, लेकिन मुझे कोई प्रेयर कार्ड नहीं मिला कि मैं चंगी हो पाऊं। तभी बहन बैक्स्टर ने उस लड़की से एक शब्द बोले, बेटा, अगर तुम विश्वास कर सको कि भाई विलियम ब्रैनम खुदा की गिफ्ट है और वो तुम्हारे लिए भेजा गया, तो चाहे तुम्हें प्रेयर कार्ड मिला हो ना मिला हो, थोड़ी देर के बाद तुम देखना वो तुम्हारा नाम पुकारेंगे और तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा, और तुम्हारा टर्न आएगा कि तुम्हारे लिए दुआ हो और तुम ठीक हो जाओगी। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मैं दिल से विश्वास करती हूं और मैं दिल से इस गिफ्ट को मानती हूं। मीटिंग पहुंची, परेशान बहुत थी, लेकिन उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन वो अपने विश्वास को दिल में थामी रही। ये आदमी, ये भाई खुदा की गिफ्ट है जो आज हमारे लिए भेजी गई। और विश्वास करके वो थोड़ी देर ही बैठ पाई थी कि थोड़ी देर के बाद भाई ब्रैनम की आवाज पहुंचती है, आप जो वहां बैठी हैं, छोटी लड़की, आपका ये नाम है और आपका ये तकलीफ है। क्या आप विश्वास करती हैं कि खुदावन आपको अभी ठीक करेंगे? विश्वास तो वो कर ही रही थी, उसी मिनट वो लड़की ठीक हो गई। खुदावन का नाम मुबारक हो। खुदावन ने उस दुआ को सुना। यदि आज शाम आप विश्वास कर सकें यह संदेश सही है, फिर ये विश्वास कर सकें कि ये गिफ्ट जो यहां ऑपरेट होती है सही है, और आप विश्वास कर सकें इस गिफ्ट के ऊपर, अगर आप विश्वास कर सकें इस संदेश के ऊपर, तो यकीन मानिए आज आपका नंबर है, आज आपका टर्न है कि वो बीमारी और वो अफ्लिक्शन, वो दुष्टात्मा अब आपके जीवन से जाएगी और आप ठीक होंगे। खुदावन का नाम मुबारक हो। नबी ने बताया एक भाई आए और रो रहा था मेरे सामने। बोला, ब्रदर ब्रैनम, आपने बहुत दृश्य देखे होंगे लेकिन ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूं। घर में ले गए तो बोले, नबी ने कहा मैंने बहुत दृश्य देखे लेकिन ऐसा नहीं। एक औरत जमीन पे लेटी हुई है, बोलते ये मां है, इसके 5 बच्चे हैं, एक तो दूध पीता हुआ बच्चा ही है, लेकिन ये जो मां है ये घर में नहीं ले गए, माफ करें मैंने गलत बोला,
पागल खाने लेके गए, मेंटल इंस्टीट्यूशन, कि इसके 5 बच्चे घर में हैं, इसमें से एक दूध पीता हुआ बच्चा है, लेकिन ये जो बच्चा है, सॉरी, ये जो माँ है, ये पागल हो चुकी है। कहीं गई थी, वहां गई थी, फिर वहां से जब लौट के आई, उसके बाद से ये अपने सेंसेस में नहीं है। और जब भाई ब्रैनम ने उसकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, जाना मत पास में, आपको मालूम नहीं है कितनी खतरनाक है, ये क्या क्या कर सकती है। नबी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं नहीं डरता, मुझे मालूम है ये क्या है। नबी ने कहा, हेलो, यूं देख रही। नबी ने हाथ बढ़ाया, हेलो, हाथ बढ़ाने के लिए, यूं करके हाथ उठाया उसने और यूं करके भाई ब्रैनम की तरफ भागी। नबी ने कहा, उस औरत में, और पकड़ के उसने कुछ चीज ली और यूं पकड़ के दीवार पे मारी, दीवार का प्लास्टर गिर गया। नबी ने कहा, मुझे मालूम है उस औरत में कोई जान नहीं थी, लेकिन 20 गुना ताकत उस औरत में थी। बोले, आपको याद होगा बाइबल में एक था जिसके अंदर लश्कर थी, उसके साथ ऐसा ही था कि उसकी सामर्थ कई गुना ज्यादा थी। यूं चिल्ला के भाई ब्रैनम की तरफ दौड़ी और पीछा करने लगी। नबी ने कहा, 1 मिनट। और तब जब भाई ब्रैनम ने देखा पैरों में खून, बोलते अपने को मारती रहती है, पीटती रहती है। दुष्टात्मा अपना नेचर नहीं बदलती, उनका वही नेचर है जो था बाइबल में, वही नेचर है आज भी, पीटना, घायल करना, परेशान। अब जब नबी आगे गए तो जमीन पे गिर गई। अब सांप की तरह रेंगते रेंगते चल रही है और रेंगते हुए भाई ब्रैनम के पास आने की कोशिश कर रही है। भाई ब्रैनम, अब आदमी खड़ा जो उनका हस्बैंड था, रोने लगा। भाई ब्रैनम, यह हाल है इसका। भाई ब्रैनम ने कहा, आप चिंता ना करें। फिर उसके बाद उसको बाहर लाया गया मेंटल इंस्टीट्यूशन कहीं पर, और नबी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं इसके लिए दुआ करता हूं। नबी ने दुआ करी और उस दुष्टात्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिब्यूक किया। कुछ नहीं हुआ। उन्हें, आप चिंता ना करें, अब इसको वापस मेंटल इंस्टीट्यूशन ले जाएं और जस्ट देखिए कुछ क्या होता है इसके साथ। बोले, 2 महीने बाद मैं एक मीटिंग पहुंचा। जब मैं मीटिंग पहुंचा तो जोर से एक आवाज आई, हेलो ब्रदर ब्रैनम। एक लेडी थी। बोले, आप कौन? याद है आपको एक पागल खाने में औरत थी और उसके 5 बच्चे उसके पास बैठे थे। प्रेज द लॉर्ड। 5 बच्चे उसके पास बैठे थे। वो अपने सेंसेस में आ चुकी थी। उसका हस्बैंड भी हंस रहा था जोर जोर से कि भाई ब्रैनम, कैसे खुदावन ने एक बड़ा मौजज़ा किया। बोले, आपने दुआ करी, हम उसको पागल खाने लेके गए। पहले अगले दिन वो उठ के उसने अपने आप खाना खाया। उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद पागल खाने वालों ने कहा, इसको तो कुछ भी नहीं है, इसको घर ले जाओ। यू सी, हमारे खुदावन महान हैं, हमारे खुदावन अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। हमारे खुदावन कुछ भी, चाहे कैसा भी बिगड़ा से बिगड़ा केस हो, उसे पल भर में ठीक कर सकते हैं। केवल विश्वास रख, केवल रख विश्वास। और अगर आप विश्वास कर सकें आज शाम, क्योंकि आज शाम की मीटिंग उनके लिए है जो विश्वास के साथ आए हैं। ये प्रचार की मीटिंग नहीं है, ये दुआ की मीटिंग, और दुआ की मीटिंग में चाहिए विश्वास। आपका विश्वास आज परख पर है। आप हैं मेरे साथ? आज मैं कहीं गया मार्केट में, तो एक फिश की दुकान थी, उसके सामने खड़ा था। एक आया गोरा, क्योंकि दुकान पे लिखा हुआ था लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो जोर से कहता है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लिख रहे हैं और मछलियां बेच रहे हैं। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एट फिश एंड ही हेल्प्ड द फिशरमैन टू कैच फिश। उसने मछेरों की मदद करी मछली पकड़ने के लिए। कुल अगर प्रभु यीशु मसीह की तुम उपासना कर रहे हैं, देखिए लोगों के विचार, तो मछलियां क्यों बेच रहे हैं? तो मैंने कहा कि भाई, आपने पढ़ा नहीं कि मसीह ने जी उठने के बाद मछली खाई? well, yeah, that's right, but finally it is man shall not live by bread alone। मैंने कहा, तो आप यहां मार्केट में कर क्या रहे हैं? आप अपना झोला लेके मार्केट में आए क्यों हैं? Man shall not live by bread alone but by every word। What are you doing here then? आप मार्केट में कर क्या रहे हैं? वचन की आयतों के उल्टे मतलब, यह है अकल आज की।
कहीं कुछ नहीं। मैंने कहा आई एम ऑल्सो अ क्रिश्चियन। यू सी मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। मैंने कहा उसका अगर आपने मतलब सही समझा तो उसका मतलब खैर अपना जो है वो है, लेकिन आप झोला लेके मार्केट में क्यों बैठे हैं? फिर घर जाइए और रहिए वहां पे। सामान खरीदने क्यों आए यहां पे? आपकी समझ में आ रही है? ओह यस, मुंह मोड़ के अपना जो भी करना था अपना करके निकल गए। सो यू फाइंड सच काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने वचन नहीं समझा, और अगर आप वचन को सही तरीके से ना समझें वो असर नहीं लेके आएगा। यही कारण है आज, जैसा मैं संडे को कह रहा था, तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं। दुआ पे दुआ चल रही है लेकिन कोई असर नहीं आ रहा। कारण तुमने प्रभु की देह को, बेटे बेटी भाई बहन जो भी लगा लीजिए, नहीं पहचाना। और क्योंकि आप इस जगह त्रुटि में हैं, नबी ने कहा पीपे तेल डाल दो, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, वो वहीं रहेगी, वहीं रहेगी। क्योंकि तुमने कारण को दूर नहीं किया। खुदा का धन्यवाद हो। लेकिन जब कभी ऐसी समस्या में फंसे, एक चारा है। वो चारा यह है कि आप आए खुदावन के भवन में, जहां पे आज आप एक संदेश पे विश्वास कर रहे हैं। भाई विलियम ब्रैनम खुदा की गिफ्ट है। कैसा हो सकता है कि अगर आप आज दिल से भाई ब्रैनम को अपनी गिफ्ट मान लें, यहां पे जो ऑपरेट गिफ्ट है उसे मान लें, तो क्या खुदावन भाई विलियम ब्रैनम का मुंह या उस भाई का मुंह इस्तेमाल करे कि आपका नाम बुलाए? यह आपके विश्वास के ऊपर है। क्या जब भाई ब्रैनम जा चुके के बाद भी आपका नाम कोई बुला सकता है? आमीन। ऐसा ही होगा। अगर आप विश्वास कर सकें सब कुछ संभव है, और आप विश्वास में बने रहें प्यारे भाई बहन, और आपका टर्न आएगा। आपको किसी प्रेयर कार्ड की जरूरत नहीं। खुदावन आपकी दुआओं को सुनेगा और उसका जवाब देगा। खुदावन के नाम की तारीफ हो। कल एक बहुत बड़ी मुसीबत से खुदावन ने हमारे भाइयों को निकाला, बचाया। आज हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। कई चीजें बताने की नहीं होती लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी बड़ी मुसीबत थी लेकिन दुआ करी, खुदावन से रहम मांगा, और पल भर में जब अगली बार फोन पे बात हुई तो पता लगा अरे भाई वो तो कान ही पलट गई। खुदावन ने रहम किया। खुदावन का नाम मुबारक हो। सो हमारे खुदावन जैसे वो क्लिनिक्स पे लेकर रहता है, कष्ट भंजन संकट मोचन, यानी कि जब संकट में पड़ो तो इमीडिएटली जवाब मिले, तो वो यहां पर हैं। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह यहीं पर है? हो सकता है आप आंखों से नहीं देखें। अब देखिए, नबी ने बोला, नबी ने म्यूजिक के नोट्स बजवाए, फिर कहा आपने क्या म्यूजिक देखी, चखी, सूंघी? तो जवाब आया नहीं, हमने म्यूजिक सुनी। खाना चखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, चीजें देखते हैं। हर चीज के लिए आपके अंदर एक सेंस है जो काम करता है। ऐसी खुदावंत को पकड़ने की एक और चेतना है, और उसका नाम है विश्वास। अगर आपके अंदर वो विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह यहीं पर हैं, अभी यहीं पर हैं, और आप विश्वास करें कि आपकी दुआ सुन ली गई, सुन ली गई, और ऐसी सुन ली गई कि आपको जवाब भी कब मिल गया। ब्रदर विश्वास में बने रहें, सिस्टर आप भी, मैं कहूंगा विश्वास में बने रहें।